श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए अहोई की व्रत कथा। अहोई की कब है और उसकी पूजा कैसे की जाती है, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसकी पूजा कैसे की जाती है अगर आप जानना चाहते हैं तो। अभी हम उसकी कथा के बारे में जानते हैं। ये जो व्रत होता है, ये माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी करवा चौथ के तीसरे दिन और दिवाली के 8 दिन पहले पड़ती है। ये जो व्रत होता है, ये तारों को देखकर, इसके बाद उनको जल देख के फिर खोला जाता है और व्रत निर्जला रखा जाता है। अभी हम जानते हैं इसकी जो कथा थी। नगर में एक साहूकार हुआ करता था। उसके जो थे वो 7 पुत्र थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने खदान गई थी। जैसे ही उसने खदान में कुदाल डाली, वैसे ही मिट्टी खोदने लगी और उस जगह पर स्नेह की मान थी, जो कि कुदाल से मिट्टी खोदते समय सेह के बच्चे को लग गई और सेह का जो बच्चा था ना, वो मर गया। बच्चे को मरता देख साहूकार की पत्नी को बहुत ही दुख हुआ और वह पश्चाताप करती हुई घर को लौट आई। कुछ दिनों के बाद उसके एक बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक ही उसका दूसरा बेटा भी मर गया और साल भर में उसके तीसरे और चौथे बेटे भी मर गए। अपने बेटे के जाने के दुख में डूबी महिला ने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बताया कि उसने कभी भी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है, लेकिन एक बार खदान में मिट्टी खोदते समय उससे जो है एक पाप हो गया था, जिसमें वो सेह के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसने सेह के बच्चे की हत्या जानबूझकर नहीं की थी। उसके बाद से ही मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु हुई है। आसपास की औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात बताकर तुम्हारा पाप आधा हो गया है और आधा पाप तुम्हारा नष्ट हो गया है, और साथ ही ये सलाह दी कि तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाओ और उनकी आराधना करो, उसमें क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास रखा और पूजा अर्चना की। उसके बाद वो हर साल नियमित रूप से इस व्रत को रखने लगी, जिसके बाद उसके 7 पुत्र फिर से उसे प्राप्त हुए। ये है हमारे अहोई की कथा। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।